आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद। इस समय कार्यक्रम में हम मन पर बातें करें और विचारों की शक्ति के बारे में, और आज हम शांतिपूर्ण विचारों पर बातें करेंगे। बाइबल कहती है कि शांति का अनुसरण करना चाहिए और शांति को हमारे जीवन का निर्णायक होना चाहिए, जिसकी मदद से हम सारे निर्णय लेते हैं। क्या हाल ही में शांति को आपने खो दिया? आपने किसी से कहा कि मैंने अभी अपनी शांति को खो दी या मुझे शांति वापस चाहिए? आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपको शांति चाहिए हो तो क्योंकि आपके विचार यदि शांतिपूर्ण ना हो तो आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। हम इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं जो कि मेरे अनुक्रम बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से लिया गया है। हम अपने विचारों का चौकसी से चुनाव करना कब सीखेंगे और कब शैतान को अपने भेजे को रद्दी टोकरी बनाने से रोकेंगे। रद्दी अंदर, रद्दी बाहर। देखिए, गढ़ वो क्षेत्र है जिस पर शत्रु को प्रभुता है। यदि अपने प्रति, आपकी मनोदशा पर शैतान के प्रभुता है, प्रभु के प्रति, खाने के प्रति, पैसों के प्रति, चाहे जिस क्षेत्र में वो आपके विचार पर ठावी है, उस क्षेत्र पर उसी का नियंत्रण है। जब कभी आप किसी मिठाई का एक और खाएंगे तो उसको पूरा खाने की आपको जरूरत नहीं है, मगर शैतान ने हमसे कहा है कि मैं सिर्फ एक चॉकलेट चिप कुकी खा नहीं सकता, एक खा लूंगा तो मुझे 12 खाने पड़ेंगे। नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको खाने की जरूरत नहीं है। आप में संयम की चेतना है। आप एक टुकड़ी कुकी खा सकते हैं, 2 टुकड़ियां खा सकते हैं, या समूची कुकी खा लीजिए, या कोई कुकी भी ना खाइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का आप में वास है। मगर शैतान कहता है धूम्रपान तुम कभी छोड़ नहीं सकते, ड्रग्स कभी छोड़ नहीं सकते, इस समस्या से कभी छूट नहीं सकते, इस लत से कभी पिंड नहीं छूटेगा, चीनी तुम कभी छोड़ोगे नहीं, वजन कभी कम नहीं कर सकते, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, सेहतमंद कभी नहीं होगे, पैसा कभी नहीं होगा तुम्हारे पास, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता यदि आप अपना मुंह खोलकर उससे यह न कहने लगे कि शैतान तू झूठा है, तू मुझसे और नहीं चुरा सकेगा। हाँ, लहू से खरीदी विरासत है आपके पास। आप संगी वारिस हैं यीशु मसीह के। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप सिर हैं, पूछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। प्रभु के पास आपके जीवन की अच्छी योजना है और अब आप चाहे जहां भी हो वहीं आपको रहना नहीं पड़ेगा। आप अवश्य प्रगति करेंगे। यूहन्ना 8:31-32 कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन दर्पण की तरह है। यहां कहा गया 2 कुरिन्थियों 3:18 में, जब हम वचन में देखते हैं तो लगता है दर्पण में देख रहे हैं। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर मेरे पास एक बड़ा सा दर्पण होता, चलिए मान लेते हैं कि बाइबल एक दर्पण है। दिन में कितनी बार एक स्त्री दर्पण के पास जाती है अपनी वेशभूषा को देखने? आपके चेहरे का मैल आपको पता ही न चलेगा यदि आप जाकर दर्पण में न देखें। फिर हमें असमंजस होता है जब हम सोचते हैं अच्छा तो मैं इसी तरह दिन भर घूमती रही और पता ही नहीं चला कि चेहरा गंदा है, मगर हमें पता नहीं चलता हम कैसे दिखते जब तक दर्पण में ना देखें। ये भी नहीं जानते कि हमारे कपड़े अच्छे दिखते हैं कि बुरे, नहीं जानते कि कुछ खराबी है, केश ठीक है या नहीं, मेकअप है या चला गया। हम नहीं जानते जब तक कि हम दर्पण में ना देखें। हम नहीं जानते कि किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं जब तक कि परमेश्वर के वचन के दर्पण में हम ना देखें। इसीलिए हमें सदा वचन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 साल पहले अच्छी मनोदशा बनाए रखना आसान है, फिर फिसल कर बुरी मनोदशा में हम आ जाते हैं। मगर यदि आप नियमित रूप से परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते तो मनोदशा के महत्व को भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं आज जो सिखा रही है कोई नया प्रकाशन हो जो आपने कभी नहीं सुना। मुझे परवाह नहीं थी, आपने इसे 500 बार सुना होगा, आप आज फिर से उसे सुन रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो हमें सुननी है बार बार और बार बार और बार बार और बार बार और बार बार। आपके बारे में नहीं जानती, किंतु मुझे मन में अच्छे प्रचार की जरूरत है और यदि आप ना सुना चाहे तो मैं अपने को सुनाऊंगी। मुझे इसमें देखकर पता लगता है कि मैं यीशु के लहू के माध्यम से परमेश्वर से सही कर दी गई। मुझे इसमें देखकर पता चलता है कि मुझे दंडाज्ञा में जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सारे पाप क्षम्य है पश्चाताप और स्वीकृति के माध्यम से। आपको अपनी बाइबल से प्रेम होना चाहिए।
आपको वचन से प्रेम होना चाहिए। आपके पास अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें शिक्षण टेप और मसीह पुस्तकें होनी चाहिए, साथ में सीडी और वीडियो भी। ये आपकी दैनिक शिक्षा का अंश होना चाहिए। किसी भी रीति से या रूप से आपको अपने को परमेश्वर का वचन खिलाना चाहिए, जैसे कि आप अपने को भोजन खिलाते हैं। यदि हम उतने ही कष्ट उठाएं और पैसे खर्च करें जितना हम हैमबर्गर या हॉट डॉग के लिए करते हैं, तो हमारी हालत अवश्य ही सुधर जाएगी। कुछ लोग आना चाहते थे, मगर 2 घंटे की ड्राइव से यहां पहुंचना उन्हें मुनासिब ना लगा। मगर उन्हें यदि गरम गरम फट चाहिए तो वे सारे शहर भर ड्राइव करेंगे। जानते हैं, लोगों की इस आलसी मनोदशा से मैं ऊब गई हूं। लीजिए, ये रही मैं, मुझे आशीष देने की हिम्मत करिए। लूका अध्याय 4 पर जाइए। आपको परमेश्वर के वचन की भूख होनी चाहिए, समूचे परमेश्वर को पाने की भूख। गुनगुने ना होइए और न आत्मिकता में तुष्ट होइए कि बस आगे और परमेश्वर नहीं चाहिए। लूका अध्याय 4 पद 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और पद 2 कहता है, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले यीशु पवित्र आत्मा के पीछे जा रहा था जब शैतान ने चढ़ाई की। 2 मौकों पर शैतान आपके पीछे आएगा, जब आप कोई सही कर्म कर रहे हैं और जब कोई गलत काम कर रहे हैं। कभी कभी पता लगाना कठिन है कि ये कौन सा है। सो मैं ये कहना शुरू करती हूँ, प्रभु यदि मुझसे गलत काम हो रहा है, यदि मैंने द्वार खोल दिया है तो मुझे बता दे। मगर बहुत दिन पहले मैंने सोचना छोड़ दिया, जब कभी मेरे सामने कोई समस्या आई, उसका अर्थ था कि मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं था या मैंने शैतान के लिए द्वार खोल दिया। शैतान धर्मी पर चढ़ाई करता है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन उत्पीड़ित होंगे। यीशु पवित्र आत्मा के पीछे जा रहा था और शैतान ने चढ़ाई कर दी। विशेष ध्यान इस पर दीजिए कि यीशु के कमजोर हो जाने तक शैतान ने इंतजार किया, उसके बाद ही चढ़ाई की। कम ऑन चर्च, यदि आपने आज मेरा टीवी कार्यक्रम नहीं देखा, देखना चाहिए था, क्योंकि मेरी बातों का विषय था मसीह के जीवन में संतुलन होना और पर्याप्त विश्राम मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण है, और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि आपका मन और आपका शरीर और आपकी भावनाएं कमजोर हो जाएं, तो आप शैतान के झूठ का सामना करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होंगे। मेरी बात मानिए, आज लोग जितने दबाव में जीते हैं वो प्रेतों द्वारा उभाड़ा हुआ है। हम में से कोई भी ऐसी स्थिति में ना हो जहां कोई हमें ढूंढ ले हफ्ते में 7 दिन, दिन में 24 घंटे। हमें ऐसी स्थिति में तो होना नहीं चाहिए जहां कि हम अगर किसी काम के लिए निकलें और जल्दी में अपना सेल फोन भूल जाएं और उसी कारण आतंक में आ जाएं, या जब 3 बजे उठें बाथरूम जाने के लिए तो अपना ईमेल चेक करें। उसके लिए अब समय नहीं है, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे ना। हमें लोगों को सिखाना है कि वे अपनी देखभाल कैसे करें। और देखिए, आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए। शरीर घर है जहां आप रहते हैं, और यदि आप उसे नष्ट कर दें तो आपको जाना पड़ेगा। आप कहीं जाकर एक और घर का ऑर्डर नहीं कर सकते। आप इस पर निशाना रखिए, और इसे अगर आप नष्ट कर दें तो आप खत्म। यही नहीं, विश्वासी की हैसियत से आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आप में वास है, और वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। मगर आप अगर सेहत नष्ट कर दें, शरीर का नाश कर दें, तो आपके माध्यम से कुछ नहीं कर सकता। सो आप अपने को ठग रहे हैं, आसपास के लोगों को ठग रहे हैं, जिन्हें प्रभु चाहता है कि आप आशीष दें।
मैं एक निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि एक संबंध है, शायद हर किसी के लिए नहीं, मगर मेरे ख्याल से बहुत से लोग अपनी अच्छी देखभाल नहीं करते क्योंकि अपने प्रति उनकी मनोदशा बुरी है और वे सोचते हैं कि वे इस योग्य नहीं कि ठीक तरह अपनी देखभाल करने के लिए जो करना चाहिए उसे वे करें। आप में से कुछ सोचते हैं कि आप में इतनी योग्यता है कि काम करते रहे, काम 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 सदा, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में बड़े हुए कि लोग आपसे तभी खुश होते हैं जब आप काम करते हैं और फल लाते हैं। और शैतान आपको मना चुका है कि जीवन का आनंद लेना विलास है और वो पाप है। आपको यूहन्ना 10:10 पढ़ना चाहिए क्योंकि यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और आनंद लो और उसे बहुतायत से पाओ जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। सो जानते हैं क्या, आज मैं काम कर रही हूं मगर आनंद भी ले रही हूं। आमीन। यीशु पवित्र आत्मा के पीछे जा रहा था और शैतान ने चढ़ाई कर दी। शैतान ने चढ़ाई की जब वो कमजोर था। शैतान का पहला काम था, मुझे अच्छा लगता है, शैतान का पहला काम था यीशु से सवाल पूछने की कोशिश करना कि वो कौन था। अब यहां ध्यान दें। और शैतान ने उससे कहा, पद 3, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने कभी आपसे कहा, यदि तुम्हारा उद्धार हुआ है तो तुम्हारा बर्ताव ऐसा क्यों है? और यदि परमेश्वर को तुमसे प्रेम है तो तुम्हारी ये समस्याएं क्यों हैं? ठीक है, जानते वो क्या कर रहा है? आपकी पहचान पर चढ़ाई कर रहा है और आप यीशु में कौन है उस पर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो जानता है यदि वो आपका विश्वास चुरा सकता है, आपका जीवन उसे मिल गया। आपको जानना चाहिए आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु के लहू के माध्यम से आप प्रभु से सही कर लिए गए हैं। आपको जानना चाहिए कि आप अभिषिक्त हैं और आपको ये कहने को प्रस्तुत रहना चाहिए जब कभी शैतान आपके विचारों पर चढ़ाई करे। उसने न केवल उसकी पहचान पर चढ़ाई की मगर परमेश्वर की प्रेरणा रहित क्रिया पर उसे उभारने की कोशिश भी की। और देखिए क्या हम इसे निपट सकते हैं, इसे देखिए। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। जानते हैं हमारे जीवन में कितनी बार लालच आता है कि उसमें उलझ जाएं, जिसे बाइबल कहती है शरीर के काम। मैं जानता हूं क्या करना है। मैं जानता हूं और मैं आपको एक आध चीज बताऊंगा। मैं जानता हूं, मैं जॉयस मेयर की इन पुस्तकों में लकीर लगा दूंगी और इन्हें घर ले जाकर उस पन्ने को खोलकर रख दूंगी जिसकी मेरे पति को जरूरत है, बिस्तर के पास। मैं अपने टेप्स को बहुत जोर से चलाऊंगी जब वे घर में हो। और देखिए हम इन छोटे छोटे तरीकों को जानते हैं समस्याओं से पिंड छुड़ाने। हाँ, मैं जानता हूं क्या करना। जानते हैं हम क्या करते हैं, हम अपने को थका देते हैं इन कोशिशों में। और फिर आप जानते हैं हम क्या करते हैं, ये एक दौरा सा है। अंत में हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका और अब पता नहीं क्या करूं। और फिर हम अपने दोस्तों से जाकर कहते हैं कि देखिए मैं हर कोशिश कर चुका हूं और अब मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। क्या ये दुखद नहीं? कभी कभी हम इतने दयनीय हो जाते हैं ना। हमारी सुरक्षा का पहला सूत्र सदा प्रार्थना होनी चाहिए। पहला और सर्वप्रथम हर चीज से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर यदि किसी क्रिया पर प्रभु हमें आमादा करे, वो हमें बताएगा उसे खोजने के परिणाम स्वरूप। मगर क्रिया पर उतरने के बाद प्रार्थना करने से परमेश्वर क्रिया को पीछे की ओर घुमा देगा। प्रभु मैं इसे करने वाला हूं, इसे फलवंत कर। प्रभु मैं इसे कर चुका, इसे फलवंत कर। ध्यान दीजिए, पद 3 में शैतान ने यीशु से कहा। उसके मन में उसने विचार डाले। शैतान इसी तरह हमसे बात करता है, वो हमारे मन में विचार डाल देता है। मगर पद 4 उत्तम है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। वो संकट में पड़ जाता यदि क्या लिखा है नहीं जानता तो।
फिर शैतान ने उसे ले जाकर पहाड़ के सारे राज्य बताए और कहा, मैं ये सब अधिकार और विभय तुझे दूंगा यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे। सिर्फ एक बार एक चीज, और जिससे शैतान हमारे मन से सदा खेला करता है कि ये सब सारा पाप हमारा हो जाएगा, बस यदि एक छोटा सा समझौता हम अपने जीवन में कर लें। हर कोई करता है, आप जानते ही हैं, अर्थात मैं जानती हूं, शायद ये 100% ईमानदारी नहीं और बॉस चाहता है कि मैं इसे करूं, मगर हर कोई करता है। ये कोई बड़ा सौदा नहीं, और शैतान आपसे कहता है कि यदि तुम ये छोटा सा काम कर दो तुम्हें वो पदोन्नति मिल जाएगी और फिर तुम चर्च को ज्यादा पैसे दे सकते हो। क्या शैतान ऐसा कुछ आपसे नहीं बोलेगा और आपसे समझौता करने को नहीं कहेगा ताकि आपके पास ज्यादा पैसे हो? परमेश्वर को देने को वो अवश्य कहेगा। लोग प्रार्थना कर रहे हैं लॉटरी जीतने के लिए ताकि वे सारे का सारा राज्य को दे दे। ये तो अति उत्तम है, मगर जो जेब में है उसे आप देना शुरू करें, क्योंकि जानते यदि आप उसे न दे तो लॉटरी जीतने पर भी नहीं देंगे। कितना अद्भुत होगा यदि सारे लॉटरी टिकट खरीदने वाले और सारे जुए की नाव में जाने वाले, देखिए कितना अद्भुत होगा यदि वे लोग वही पैसे लेकर राज्य के काम में लगा दें। मैं जानती हूं आप में से कुछ मुझे पत्र लिखेंगे, उन्हें लेते आइए। खैर, इस प्रवचन को आगे बढ़ाने का मेरे पास समय नहीं। और जानते हैं कि शैतान कहता है तुम इसे ले लो, तुम उसे ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा यदि थोड़ा सा समझौता कर लो। क्या वे झूठ आप नहीं सुनते? हमारे विवेक के विरुद्ध बरतने वाले सारे काम यदि हम छोड़ दें तो हमारे जीवन कितने बेहतर होंगे। यदि आपके सारे जानने वाले इसे कर रहे हैं, आपको यदि इसमें शांति ना हो तो मत कीजिए। यदि आपका हर जानने वाला इसे करता है, यदि आपका प्रचारक करता है, आपका चर्च मध्यस्थ इसे करता है, मुझे परवाह नहीं कौन करता है। अगर आपको इसमें शांति ना मिले उन्हें दोष मत दीजिए, मगर जिसमें शांति ना हो ऐसा कोई काम आप ना करें। मैं जानती हूं कि आप जरा खुश हैं, शायद ठीक है आपने फैसला नहीं किया। आमीन। ओ, जानती हूं आपको सोचना है। क्या आप जानते कि शैतान ने यीशु को शक्ति, प्रभुत्व और विभव का वादा किया, एक के बदले यदि तू झुक कर मुझे प्रणाम करे, बस सिर्फ एक बार। क्या आप जानते कि किसी न किसी रीति या रूप में शैतान कोशिश कर रहा है कि हम सब उसे प्रतिदिन प्रणाम करें। और फिर यदि आप सारा पढ़ डालें, शैतान की दूसरी कोशिश है यीशु की पहचान पर चढ़ाई की। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और हर बार जब भी शैतान ने यीशु से कुछ कहा तो यीशु ने उत्तर दिया, ये लिखा है, ये लिखा है, लिखा है। एक बात जानते हैं, आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने लगी, क्योंकि वो इस धरती पर जीवित है और अच्छा है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या एक बात आप लोग जानते हैं कि एक लोकप्रिय सनक प्रचलित है आज, जहां लोग परमेश्वर में तो विश्वास रखते हैं मगर नरक में या शैतान पर नहीं। वह सुविधाजनक है ना? मुझे नरक में विश्वास नहीं, मगर इससे वहां जाने से आपको रोका नहीं जाएगा। धन्यवाद यीशु। वो चाहता था कि यीशु गलत सोचे, सो उसने उसके मन में झूठ डालने की कोशिश की, जैसा कि वो हमसे करता है। जानते हैं कि इन पदों में मुझे एक चीज बहुत पसंद है कि शैतान के हर झूठ कहने के बाद तुरंत यीशु ने कहा, यह लिखा है।
उसने 3 दिन तक अच्छी तरह सोचकर फिर शैतान को उत्तर देने का फैसला नहीं किया। शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने शैतान से कहा, शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने शैतान से कहा। पहला पत्रस 5:9 कहता है, हमें शुरू में ही उसका सामना करना है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 10 साल पहले मुझे इसका ज्ञान हुआ था और ये महत्वपूर्ण है कि हम शैतान के झूठों के विरुद्ध बराबर आते रहते हैं। मुझे आत्मतरस की एक बड़ी समस्या थी। जानते हैं, जब भी शैतान तरस पार्टी देता मैं भाग लेती और वो बार बार मेरे लिए विशेष पार्टियों को देता था। और परमेश्वर मेरे आत्मतरस से निपटने लगा और सिखाना शुरू किया, तुम तरसपूर्ण और शक्तिपूर्ण एक ही साथ नहीं हो सकती। जब भी तुम जो चाहो नहीं मिलता तो अपने पर तरस खाने की इस आदत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ यह भी नहीं था कि लोग जो कर रहे थे वो अनुचित नहीं था। उसने मुझसे नहीं कहा कि वे सही थे और मैं गलत। उसने सिर्फ कहा, जब लोग तुमसे सही बर्ताव ना करें तुम्हें अपने पर तरस खाना बंद करना पड़ेगा। जब भी तुम जो चाहो ना मिले और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो तुम्हें अपने पर अफसोस करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि अफसोस करती रहोगी तो तुम्हारे पास उससे निकल आने की शक्ति नहीं रहेगी। मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी, तब तक मुझे लत लग गई थी तरस खाने की। जी हां, शरीर को तरस पसंद है। और मुझे याद है जब परमेश्वर मुझसे निपटने लगा, हम कहना चाहेंगे कि हम सफर से लौटे और डेव कहेंगे मैं चला गोल्फ खेलने, ये मेरी एक बड़ी समस्या होती थी। अब मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूं, मगर यही होता है, शादी के 40 साल बाद परिवर्तन आने लगते हैं। ये बात नहीं कि मुझे डेव से उतना प्रेम नहीं, बात यह है कि दृष्टिकोण भिन्न है। आश्चर्य की बात है कि जिन चीजों पर हम बहस किया करते थे अब लगता है कि हमें यकीन नहीं होता कि हम बहस किया करते थे। मुझे यकीन नहीं आता मैं कितना बिगड़ती थी और दिन भर मुझे अपने पर तरस आता। सो बाहर आकर ये संगोष्ठियां करती, उसके बाद मैं घर लौटती और मैं एलियाह की तरह अनुभव करती थी जिसने सारे बाल नबियों को हरा दिया। फिर रेगिस्तान में रेंगता हुआ गया एक पेड़ के नीचे और मरना चाहा। मैं महान शिक्षिका होती गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, और फिर रविवार दोपहर और सोमवार दिन भर घर बैठती, रोती और अपने पर अफसोस करती क्योंकि डेव गोल्फ खेलने चले गए। जब हम घर लौटे और मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मेरा क्या होगा? मैंने हर सप्ताह बड़ी मेहनत की और किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और कोई मेरे अंदर जो कुछ भी है सब कुछ चूस लेता है और किसी को मेरी जरा भी परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं करता। क्या ये परमेश्वर को हिलाता है? इससे वो नहीं हिलता। इससे परमेश्वर किंचित भी नहीं हिलता, मगर ये शैतान को अवश्य हिलाता है। इससे जीवन में एक द्वार पूरा खुलता है शैतान के लिए। और मैं बता रही हूं आपको, अपने जीवन के लिए आपको लड़ना है। आप शायद अपने लिए अफसोस करना चाहेंगे, मगर देखिए ये एक पैशाचिक भावना है, बिल्कुल भी ईश्वरीय भावना नहीं। और आपकी समस्या सुलझाने में ये आपकी मदद नहीं करेगा। अपनी मदद करने के लिए कुछ कीजिए। मेरी बात सुन रहे हैं? अपनी मदद करने के लिए कुछ कीजिए। क्रोध में बैठे रहना छोड़िए इसलिए कि कोई और मदद नहीं कर रहा। आप अपनी मदद के लिए कुछ कीजिए। क्या ही अच्छा होता अगर कोई मेरे लिए कुछ करता। हमें दाऊद की तरह होना चाहिए। उसने अपने आप को प्रोत्साहित किया। प्रभु हमारे विचार अंतर लाते और ये मेरे लिए जीवन बदल देने वाला निकला जब मुझे इसका पता चला। मुझे याद है कि मैं जो कुछ सोचती थी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, और ये एक प्रकाशन था कि मुझे जो भी दिमाग में आया सोचना नहीं पड़ेगा। मैं अपने विचार चुन सकती थी, और ये कि मेरे विचार मेरी भावनाओं से और विचारों से संबंधित थे, और इससे मेरा समूचा जीवन प्रभावित हुआ। शायद ये आपको एक नया सत्य लगे और शायद आप इसे जानते भी होंगे, मगर आपको सिर्फ याद दिलाना था। इसे मैं दोबारा कहूंगी, विचार शक्तिशाली हैं। अपने मन को सीधा करने लगिए ताकि आपका जीवन भी सीधा हो जाए।